कथावाचक आसाराम को गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आसाराम पिछले 10 सालों से जेल में सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने आसाराम को इस मामले में दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कथावाचक आसाराम की कहानी के जीवन की किताब में कई पन्ने हैं, जिसमें पहला पन्ना शुरू होता है साल 2013 में, जब पहली बार सूरत की एक महिला ने आसाराम समेत 7 लोगों पर रेप और अवैध रूप से बंधक बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ 2001 से 2006 के बीच उनके आश्रम पर कई बार दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद साल 2018 में कथावाचक आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा एक मामला शाहजहांपुर की एक नाबालिग से दुष्कर्म का था। ये परिवार किसी समय आसाराम को भगवान की श्रेणी में रखता था। खुद पीड़ित के पिता ने आसाराम के आश्रम निर्माण के लिए पैसे दिए थे, लेकिन जब अपनी बेटी से दुष्कर्म की खबर सामने आई तो परिवार की आस्था पर गहरा आघात पहुंचा। लेकिन फिर भी खुद से ज़्यादा प्रभावशाली आसाराम के विरोध में उनकी लड़ाई जारी रही। आसाराम की कहानी का दूसरा पन्ना मुटेरा आश्रम का है, जिसमें 5 जुलाई 2008 को आसाराम के मुटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी में 10 साल के अभिषेक और 11 साल के दीपेश वाघेला के अजले शरीर विकृत अवस्था में बरामद हुए। इस मामले की जांच के लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने DK त्रिवेदी कमीशन का गठन किया था। इस बीच 2012 में राज्य पुलिस ने मुटेरा आश्रम के 7 कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए। आसाराम की कहानी का तीसरा पन्ना उनके गवाहों की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसमें आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर कई बार जान से मारने के प्रयास किए गए, जिसमें से कई लोगों की हत्या तक कर दी गई। सूरत मामले में बलात्कार की पीड़ित बहनों में से एक के पिता पर जानलेवा हमला किया जाता है। इसके बाद कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में उनके गवाहों पर हमले किए गए, जिसके कुछ दिनों बाद आसाराम के वीडियोग्राफर राकेश पटेल पर हमला किया गया। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद एक और गवाह पर हमला किया जाता है। किस्मत से वो भी बच जाते हैं, लेकिन गवाहों पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, जिसके बाद अगला शिकार आसाराम का निजी सचिव रहे अमृत प्रजापति बनते हैं, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा आसाराम के खिलाफ निडर होकर खबरें लिखने वाले पत्रकार नरेंद्र यादव को जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमले में वो बच जाते हैं। इसके अलावा साल 2015 में अखिल नाम के एक और गवाह की हत्या हो जाती है। ठीक इस हत्या के 1 महीने बाद आसाराम के सचिव रहे राहुल की भी हत्या करने की कोशिश की जाती है। इस हमले में वो बच जाते हैं, लेकिन वो आज तक लापता हैं। इसी फहरिस्त में अगला नाम जोधपुर मामले के गवाह कृपाल सिंह का है, जिनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन सभी हत्याओं के बाद आसाराम पर कानून का शिकंजा कसने लगता है, जिसके बाद उन पर लगातार उंगलियां उठने लगी। आसाराम की कहानी का अगला पन्ना उनकी राजनीतिक ताकत से जुड़ता है। आशुमल से आसाराम और आसाराम से आसाराम बापू बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लीलाशाह के गुरु रहे आसाराम ने प्रवचन, दवाइयों और भजनों के माध्यम से अपना प्रभाव आम लोगों में कायम किया। भक्तों की तादाद हर बीतते दिन के साथ बढ़ने लगी और इस भारी भीड़ के बीच शुरू हुआ नेताओं के आगमन का सिलसिला। नेताओं के आगमन ने जैसे आसाराम को और ताकत दे दी। उनसे मिलने वालों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें उस समय के कई कद्दावर नेता उनसे आशीर्वाद लेते पाए गए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। वहीं कांग्रेस ने भी जनाधार को अपने खेमे में लाने के लिए आसाराम का हाथ थामा, जिसके लिए दिग्विजय, मोतीलाल वोहरा और कमलनाथ पहुंचे, जिसके बाद आसाराम कभी कभी अपने सत्संग में राजनीति को भी ले आते थे। 4 करोड़ भक्तों का जनाधार किसी भी पार्टी को अच्छे से जिता या हरा सकता है, लेकिन आसाराम पर जैसे ही संकट के बादल घिरने लगे, राजनीतिक दलों ने उनसे दूरी बना ली और अब आसाराम जेल की सलाखों के पीछे हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं।